भगवान की भक्ति के प्रेम रस में वो उपासक लीन हो जाता है, जिसकी कामनाएं शांत हो जाती है। सबसे बड़ी कामना शरीर भोग की रहती है। त्रिभुवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव है काम का। अगर ये काम वासना थोड़ी भी चिंगारी बची रही तो 2500-50 वर्ष साधना करने पर जहां इसको अवसर मिला भोग का, तहां ये ज्वाला बन जाती है। इसलिए उपासक को ऐसा नहीं समझना है कि मैं निष्काम हो रहा हूं, मेरे अंदर कोई कामना नहीं। भगवत प्राप्त महापुरुषों के हृदय में भी काम अपना प्रभाव दिखा देता है। जैसे देवर्षि नारद भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार भी है और भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति के आचार्य भी हैं, लेकिन उनको जब यह अभिमान आया कि मैं काम विजयी हूं, तो उनको फिर ब्याह की सूझी और बड़ा चरित्र है, कई बार सुना चुके हैं। जब उपासक अपने देहाभिमान को और देश संबंधियों को और देश संबंधी भोगों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तभी उसका समर्पण माना जाता है। और समर्पण का एक चमत्कार होता है कि उसके हृदय में कोई कामना नहीं रह जाती, और जिसके हृदय में कोई कामना नहीं होती वहां भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। जाहि न चाही कमहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसो निरंतर तासुर, सो राहुल निज के। भगवान उसके हृदय में निरंतर प्रकट होकर विराजमान हो जाते हैं, जिसकी चाह मिट गई, कामना नष्ट हो गई। तो कामना अज्ञान के कारण होती है। सर्वज्ञ भगवान से संबंध जुड़ जाने पर कोई कामना नहीं होती, अगर हुई भी तो वो नष्ट हो जाती है, वो शांत हो जाती है। इसलिए हमें भगवान की शरणागति स्वीकार करके निरंतर नाम जप करना है और कामनाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। वो पूर्ण करे या वो उसका नाश कर दे, दोनों प्रकार से हम राजी हैं।